हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन के बारे में। पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन के लिए अपन ने बोला था कि पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन जहां से कैलकुलेट करना अपन को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। किस टाइप से यूज करेंगे तो उसके लिए अपन ने बोला था कि पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट के अंदर तो कनेक्ट होता है आपका वायर ए बी और एक सेल, एक रियोस्टेट और की K1। पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया था हमने एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना हो और उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर G से और जॉकी से कनेक्ट किया था। सेल जो है सेकेंडरी सर्किट में सेल, उस सेल के पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की K2 कनेक्ट किया था, जहां से अपन को फॉर्मूला मिला था इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन में कितना L2 और इनटू में कैपिटल R। ये फॉर्मूला मिला था। एक फॉर्मूला अपने पास यही मिला था कि स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस बी अपॉन में I, या फिर ये बोले अपन कि स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस बी अपॉन में बी और इनटू में कैपिटल R। ये फॉर्मूला ही मिला था। इसी फॉर्मूले से इसको लिखा अपन ने और इस फॉर्मूले से लिखा था बाद में स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इनटू में कैपिटल R, जहाँ पर स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, L1 सेकेंडरी सर्किट में जुड़े सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है, L2 जो है वो आपका नॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंसिंग लेंथ है और कैपिटल R आपका क्या था, नॉन रेजिस्टेंस था। इसके बाद में आज अपन इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको गिवन है कि पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट में लेंथ ऑफ वायर, प्राइमरी सर्किट के वायर का लेंथ कैपिटल L इज इक्वल टू 10 मीटर आपको गिवन है और इस वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम, कैपिटल R का वैल्यू आपको गिवन है। पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट के अंदर कनेक्टेड जो सेल है उस सेल का पोटेंशियल है आपका 2 वोल्ट। इस प्राइमरी सर्किट के अंदर कनेक्टेड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया है आपको 2 ओम। बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल कनेक्ट इन सेकेंडरी सर्किट, जो दूसरे सर्किट में सेल जुड़ा है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 का वैल्यू आपको गिवन है 5 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ फॉर टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस नॉन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू L2 इज इक्वल टू गिवन आपको 4 मीटर। करंट फ्लो थ्रो नॉन रेजिस्टेंस से करंट फ्लो और आपका I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। फाइंड करना आपको सेकेंडरी सर्किट में जुड़े सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट के अंदर अगर इसको ड्रॉ करें तो सर्किट में बोल रहा है आपको कि ये तो है आपका वायर ए बी, ये तो है वायर ए बी। इस वायर के लिए ये है आपका सेल प्लस माइनस, ये आपका रियोस्टेट और ये है आपका की K1। यहाँ से इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का EMF आपको गिवन है 2 वोल्ट। सेल का EMF गिवन है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 ओम। इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आपको गिवन नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे अपन, R डैश इज इक्वल टू 0। इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस अगर गिवन नहीं है तो यहाँ से लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R डैश और इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0। इसका लेंथ गिवन है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू कितना गिवन है 10 ओम, लेंथ गिवन आपको 10 मीटर। अगर सेकेंडरी सर्किट के अंदर जुड़े सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए इस प्राइमरी सर्किट का पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए आप लोगों को बोला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जब प्राइमरी सर्किट के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस गिवन हो और वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कितना आया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट x इज इक्वल टू आया था आपका EP अपॉन में R डैश प्लस स्मॉल r और इनटू में कितना आया था कैपिटल R अपॉन में L।
वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू EP का वैल्यू गिवन आपको 2 वोल्ट, R का वैल्यू कितना है 10 ओम, R डैश का वैल्यू रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 0 और स्मॉल r का वैल्यू है आपको 2, कैपिटल R का वैल्यू 10 और लेंथ भी कितना है 10। ये कैंसिल आउट, बच गया आपका x इक्वल टू कितना 2/12 है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 0.17 वोल्ट पर मीटर। ये तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट x का वैल्यू 0.17 वोल्ट पर मीटर आया। अब कैलकुलेट करना अपन को कि सेकेंडरी सर्किट के अंदर जुड़े सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था आपका स्मॉल r इक्वल टू E माइनस वी अपॉन में आई। स्मॉल r इक्वल टू कितना आया था E माइनस वी अपॉन में आई। यहाँ से अगर लिखें तो E के लिए बोला था अपन ने बैलेंसिंग लेंथ से XL1, V के लिए बोला था अपन ने बैलेंसिंग लेंथ से XL2 और अपॉन में कितना है आपका I। यहाँ से x का वैल्यू अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा आपका x इंटू में L1 माइनस L2 और अपॉन में कितना I, अपॉन में कितना हो गया I। इसको अगर कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू कितना है आपका 0.17, L1 का वैल्यू है आपका 5, L2 का वैल्यू आपका 4 और अपॉन में I का वैल्यू कितना गिवन आपको 0.1। यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.17 इंटू में कितना 1 और अपॉन में 0.1। टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कैलकुलेट करने पर यहाँ पे लिख रहा हूँ इस सेल में कि स्मॉल r इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1.7 ओम। सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा आपका 1.7 ओम। यहाँ से करना क्या था आपको, प्राइमरी सर्किट का जो वैल्यूज आपको गिवन है उन वैल्यूज से फाइंड करेंगे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू पुट करेंगे अपन इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले E माइनस वी अपॉन में I में, और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका स्मॉल r इक्वल टू 1.7 ओम आएगा। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन है आपका दूसरा, कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किन्हीं भी दो सेलों का EMF का कंपैरिजन करना है। तो पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट क्या था आपका, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट को एज इट इज बनाएंगे अपन। ये है आपका पोटेंशियोमीटर का वायर जिसको लिखने हैं अपन A और ये पॉइंट B। इस प्राइमरी सर्किट को कनेक्ट किया एक सेल से जिसका EMF EP एक रियोस्टेट से, ये आपका रियोस्टेट, और इस रियोस्टेट को कनेक्ट किया था एक की K1 से। ये है इसका प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। अब जिन दो सेलों का EMF अपन को कैलकुलेट करना है उन दोनों सेलों को पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे। और आप लोगों को बताया था कि सेकेंडरी सर्किट में जितने भी सेल कनेक्ट करेंगे उन सभी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट A से कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक सेल लेके चल रहे हैं अपन, एक सेल जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया अपन ने किससे, पॉइंट A से, और इसका EMF कितना मान लिया, EMF है इसका E1। दूसरा सेल लेके चल रहे हैं अपन और उस दूसरे सेल को कनेक्ट कर दिया अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट A से, और इसका EMF मान लिया अपन ने E2। एक होता आपका टू वे की अगर बात करें तो ये है आपका टू वे की। इस टू वे की के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे बोलते हैं जैसे टर्मिनल 1, ये हो गया टर्मिनल 2 और ये हो गया आपका टर्मिनल नंबर 3। तीन टर्मिनल होते हैं और दो प्लग होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, दो प्लग होते हैं। इस टू वे की का यूज करेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सेल E1 के नेगेटिव टर्मिनल को टू वे की के टर्मिनल 1 से कनेक्ट करेंगे,
सेल E2 के नेगेटिव टर्मिनल को 2 वे की के टर्मिनल नंबर 3 से कनेक्ट करेंगे और 2 वे की का टर्मिनल नंबर 2 जो है उस 2 को कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के बाद में जॉकी से कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन में क्या क्या बोला अपन ने, पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट के अंदर वायर AB के सीरीज में एक सेल, रियोस्टेट और की केबल को कनेक्ट करेंगे। सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या करना है आपको, जिन दो सेलों के EMF को कंपेयर करना है उन दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे पॉइंट ए से और उसके बाद में पहला सेल जो है E1 सेल, इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को 2 वे की के टर्मिनल 1 से, फिर बाद में दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को 2 वे की के टर्मिनल नंबर 3 से और फिर बाद में 2 वे की के टर्मिनल 2 को कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर और जो कि J से। इतना करने के बाद में आप लोगों को करना है, इसमें दो प्रोसेस के अंदर काम करेंगे। यहाँ पे मान के चल रहे हैं अपन लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट मान के चल रहे हैं अपन कितना है, x, स्मॉल x है। अब यहाँ से दो प्रोसेस के अंदर काम करेंगे। पहले प्रोसेस के अंदर बोल रहे हैं अपन प्लग इंसर्ट बिटवीन टर्मिनल 1 and 2 ऑफ 2 वे की। पहली प्रोसेस में बोल रहे हैं अपन कि एक प्लग लेंगे और उस प्लग को इस 2 वे की के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में कनेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर प्लग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर प्लग लगाएंगे तो सर्किट केवल आपका ये वाला काम करेगा, नीचे वाला सेल जो है वो काम नहीं करेगा। इस सेल E1 के लिए बोल रहे हैं अपन कि प्लग को अगर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो सेल E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, जॉकी को अपन स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके उस पॉइंट पर टच करेंगे जिस पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। यहाँ से मान के चल रहे हैं कि इसको टच कर दिया अपन ने इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो सेल E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ मानेंगे कितना, सेल E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ को A से कैलकुलेट करेंगे और मान के चल रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ कितना है आपका L1। यहाँ से बोल रहे हैं हम लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1 सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना मान रहे हैं अपन, L1। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से बोला था अपन ने, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से बोला था कि x पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू V अपॉन L या फिर E अपॉन L होता है। इस L को करेंगे इस साइड में तो E इक्वल टू कितना आएगा, E इक्वल टू XL। पहले सेल की बात कर रहे हैं अपन तो पहले सेल का EMF कितना है, पहले सेल का EMF है आपका E1, x पोटेंशियल ग्रेडियंट है और पहले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है आपका L1, तो ये हो गया आपका L1। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको कितना बोल दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। फिर इसके बाद में दूसरे प्रोसेस में क्या करना है आपको, दूसरे प्रोसेस में करना आपको कि इस 2 वे की के प्लग 1 और 2 के बीच से प्लग को हटाएंगे, 2 वे की के टर्मिनल 1 और 2 के बीच से प्लग को हटाएंगे और प्लग को हटा के टर्मिनल 2 और 3 के बीच में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से बोल रहे हैं अपन प्लग इंसर्ट बिटवीन टर्मिनल 2 and 3 ऑफ 2 वे की। यहाँ पे इस बार क्या करेंगे अपन, प्लग को 2 और 3 टर्मिनल के बीच में पुट करेंगे। जैसे ही प्लग को 2 और 3 के बीच में पुट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करना अपन को। इस बार आपका सर्किट काम करेगा, कौन सा सर्किट काम करेगा, ये वाला E1 इस बार काम नहीं करेगा। तो वापस जॉकी को स्लाइड करेंगे, जॉकी को स्लाइड करके सेल E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। मान के चल रहे हैं अपन की बैलेंसिंग लेंथ कितना है, L2। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना आपका L2 है। अगर E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 है
तो इसी फॉर्मूले से आपको लिखना वापस। सो ई की जगह ईएमएफ कितना, E2 एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और एल की जगह कितना पुट करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ L2, तो ये हो गया आपका L2। इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब दोनों का कंपैरिजन अगर करना है, E1 और E2 का कंपैरिजन अगर करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से लिख के चल रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट साइड है आपका E1, सेकंड का लेफ्ट साइड है आपका E2, राइट साइड है आपका XL1 और सेकंड का राइट साइड है XL2। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, जहाँ से अपन को कंपैरिजन से मिला है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अगर किन्हीं दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर अगर करें, तो दोनों सेलों के ईएमएफ का रेशियो दोनों सेलों के लिए बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।